रानी सुबह 8 बजे वाली मेट्रो पकड़ के अपने ससुराल पहुंचती है। पुरानी साड़ी को संभालते हुए रानी डोरबेल बजाती हैं। डोरबेल की आवाज सुनकर रानी के नंद मीना ने दरवाजा खोला। अरे भाभी, आ गई आप? और ये क्या, पुरानी साड़ी में चली आई? अरे बाप रे, इतना बड़ा बैग क्या लाई हो इसमें? जानती हूँ दीदी, ये कितना बड़ा बैग है। इसमें सिर्फ मेरी जरूरत की चीजें हैं, बस वही लेकर आई हूँ। नाम रानी है, पर हालत। तुम्हारी माँ पर इतना भी नहीं बनता कि एक नंद के लिए अच्छा सा सूट ही रख दें। दीदी, आज तक आपको मेरी माँ का दिया हुआ कुछ भी पसंद आया है? और वैसे भी 2 महीने पहले मैं तुम्हारे लिए 2 सूट लेकर आई थी, तुमने एक भी नहीं पहना। अरे क्या नहीं पहना? तुमने हालत देखी उन सूटों की? ऐसा लग रहा था मानो किसी पुरानी तिजोरी में से निकले हो। अगर तिजोरी होती तो तुम इतना कहती जितना कह रही हो। देख लूंगी तुमको भी, कितना लेकर जाओगी यहाँ से। हाँ ठीक है, अब बस करो। कभी थोड़ा बहुत चुप भी लगा लिया करो। अब जाके किचन संभाल लो। इतना कहकर मीना वहां से चली जाती हैं। कभी कभी मुझे लगता है इस घर में मेरी एक नहीं 2 सास हैं, बस उम्र का फर्क है, बाकी सब एक समान है। इतना कहकर मीना भी वहां से किचन की तरफ चली जाती है, जहां उसकी सास पहले से ही किचन में बर्तन धो रही थी। माँ जी, कैसी हैं आप? अब आपकी तबीयत कैसी है? रानी बहू आ गई मायके से। बेटा, कोई खुशी की बात नहीं, बस रोज का काम कर करके मैं तो थक गई हूँ। बर्तन साफ में कर लूंगी माँ जी, आप जाकर आराम करिए। अब मैं आ तो गई हूँ, घर का सारा काम मैं देख लूंगी। ठीक है रानी बहू, तुम इतना कह रही हो तो मैं अपने कमरे में जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अच्छा, तुम मेरे लिए 1 कप चाय जरूर बना देना, थोड़ा सरदर्द सा लग रहा है। ये मीना कितनी मतलबी है। चलो, माँ जी की तो उम्र हो चुकी है, पर इसको काम ना करना पड़े इसलिए डायरेक्ट मुझे किचन में भेज दिया। कितना दिमाग लगाती है ये लड़की। अगले दिन सुबह रानी के पति हर्ष अखबार पढ़ते पढ़ते अपनी माँ जी के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी मीना रोते हुए आई। माँ जी, मेरा हाथ जल गया। हाथ जल गया? कैसे जल गया? अरे क्या कर रही थी? तेरे से शांत नहीं बैठा जाता। मैं तो बस आपको खुश करने के लिए अदरक वाली चाय बना रही थी। गैस तेज थी, चाय उबल कर निकल गई और मेरे हाथ पे गिर गई। क्या कहा? चाय बना रही थी खुश करने के लिए? अरे बेवकूफ, अपनी सास को खुश करना आई बड़ी चाय बनाने वाली। और ये मीना कहाँ है? तुम उसको बोल सकती थी ना। मुझे ये मीना भाभी कहीं दिखाई नहीं दी, तब मैंने सोचा खुद बना लूं। दिखाई नहीं दी तो आवाज नहीं लगा सकती थी क्या? मीना बहू, ओ मीना बहू, कहाँ पर हो? मीना सास की आवाज सुनकर दौड़ी चली आई। हाँ माँ जी, आपने बुलाया, बताइए क्या काम है? कहाँ थी तुम अब तक? रानी, लापरवाही की हद होती है। जब तुमको पता था मीना को चाय बनानी नहीं आती तो तुम चाय नहीं बना सकती थी। लेकिन माँ जी, मीना ने मुझे कब बोला चाय बनाने को? और वैसे भी माँ जी, अगर मीना ने खुद से चाय बना ली तो क्या हो गया? रानी ने बिना कुछ जान ही इतनी बड़ी बात कह दी, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। क्या हो गया? चाय बनाते वक्त मीना का पूरा हाथ जल गया और तुम कहती हो क्या हो गया? अगर तुम होती तो ये सब नहीं होता। चली जाओ मेरी आंखों के सामने से, खड़ी होकर जुबान लड़ा रही हो। रानी की आंखों से आंसू झलकने लगे। उसे लगने लगा कि उसकी वजह से मीना का हाथ जला है। फिर भी उसने हिम्मत करके माँ जी से कहा, माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मीना एक बार मुझसे कह देती तो क्या मैं मना कर देती? नहीं रानी, गलती तुम्हारी है। तुम उस वक्त किचन में मौजूद नहीं थी, पता नहीं कहाँ खोई खोई रहती हो। रानी को सबसे बड़ा झटका जब लगा जब उसके पति ने भी उसका साथ नहीं दिया। रानी रोते हुए वहां से अपने कमरे की ओर चली गई। रानी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। तभी उसकी आवाज सुनकर उसका पति हर्ष कमरे में आता है। क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो और जाकर अपनी माँ की गोद में बैठ जाओ। अब जाओ यहाँ से। ओहो, मेरी रानी बेबी मुझसे नाराज हो गई।
इतनी छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाया करते हैं। क्या कहा छोटी बात? वहां सबके सामने तुमने भी मुझे लापरवाह कहा है। जरा मुझे बताना मैंने क्या लापरवाही की है? मीना का हाथ उसकी खुद की गलती की वजह से जला है, लेकिन सुनने को मुझे मिला। ओहो, वो अभी ना समझ है, तुमसे छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। तुम इतना मत सोचा करो। ऐसा तुमको लगता है, लेकिन मुझे नहीं। कल मैं अपने गांव से आई, मुझे दरवाजे पर रोक कर ही मेरी बेइज्जती करने लगी। बैग में क्या लाई हो? साड़ी इतनी गंदी पहनी है इस तरह से। इसकी जबान कैंची से भी तेज है। इतना तो माजी भी नहीं कहती। अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगा। अब रोना बंद करो तुम। वैसे थोड़ी बहुत अगर कसर रह जाती है, उसको तुम पूरा कर देते हो। देखो सुन लो, तुमको जितना मर्जी डांटना है मुझे डांटो, लेकिन सिर्फ हमारे कमरे में, सबके सामने नहीं। हर्ष ने अपनी शूज बूट से रानी को मना लिया। अगले दिन रानी सुबह सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाने लगी। तभी वहां मीना आ जाती है। भाभी, ये कैसे झाड़ू लगा रही हो? ठीक से सफाई करो। उधर कोने में देखना कितना गंदा पड़ा है। अच्छा मीना, मुझे ठीक से सफाई करनी आती नहीं। तुम साफ करके बता दो गंदगी कहाँ पर है। तुमसे तो बस बहस करवा लो कितनी भी। सारा काम मैं ही कर लेती हूँ। तुम जाकर बस आराम करो। रहने भी दो, तुम और सारा काम। कल देखा मैंने किस तरह से चाय बनाई तुमने। हाँ हाँ, देखा तो मैंने भी था। माँ ने तुम्हें किस तरह धमकाया और तुम कैसे रोते हुए अपने कमरे में गई थी। हंस लो जितना हंसना है। एक दिन मेरा भी आएगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारी कोई नंद होगी जो तुम्हारे साथ ऐसे ही व्यवहार करेगी। तब पता चलेगा तुम्हें। उस वक्त मैं हंसूंगी और तुम रोगी। भाभी, तुम्हारी एक ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी, क्योंकि मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिसकी कोई बहन ना हो। और वैसे भी तुमसे बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। इतना कहकर मीना वहां से चली गई। लेकिन अब रानी के सर से ऊपर पानी जा चुका था। थोड़ी देर बाद रानी का पति हर्ष आ जाता है। सुनो जी, मुझे आपसे एक बात साफ कहनी है। मीना दीदी रोज मेरी बेइज्जती करती हैं। रोज? किस तरह की बेइज्जती रानी? और किस बात को लेकर? कभी खाना देर से होने पर ताना, कभी काम में कमी निकालना और सबके सामने मुझे छोटा दिखाना। मैं चुप रहती थी, पर अब नहीं। रानी की आवाज सुनकर मीना भी वहां पर पहुंच जाती है और कहती है, वाह, अब मैं ही खलनायक बन गई। ये खुद घर में झगड़ा कर रही है भैया। झगड़ा मैं नहीं कर रही, मैं अपनी इज्जत की बात कर रही हूँ, जिसे पाने का हक मुझे है। मीना, जरा आवाज का ध्यान रखो। जो भी कहना है आराम से कहो। आवाज? इसकी आवाज सुनी है आपने? अभी बोल रही है, रोज बेइज्जती करती है। आपके आने से पहले भी की। रानी, तुम्हें क्या लगता है, ये सिर्फ ताने हैं या कुछ और भी? ताने भी हैं और रोक टोक भी। हर बात में मुझे नीचा दिखाना, जैसे मैं इस घर में चंद दिनों की मेहमान हूं। मेहमान? इसे सब मिला फिर भी ड्रामा। घर का काम बोल दो तो इसे बेइज्जती लगती है। काम बोलना और सबके सामने कहना कि ये बहू कुछ नहीं कर सकती, दोनों अलग बातें हैं। मीना। मीना, क्या ये बात तुमने कही थी? सच सच बताना। भैया, कभी बोल दिया होगा, पर सच ही तो है। ये बात बात पर रो देती है। मैं रोती हूँ क्योंकि मैं अकेली पड़ जाती हूँ। आप लोग सुनते हो पर बोलते नहीं। घर के इन नंद भाभी के चक्कर में अकेले फंस गए बेचारे भैया हर्ष। अब किसका साथ देंगे ये? अब हम अगले पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।